नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 5 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद के 24 पदों पर 29 सितंबर से शुरू हो चुका है आवेदन। 10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीईसी ने सभी पार्टियों के साथ की अहम बैठक। जेडीयू ने एक चरण और बीजेपी ने 1 या 2 चरणों में मतदान का रखा प्रस्ताव। कांग्रेस ने फाइनल वोटर सूची और नए नामों सहित 5 सवाल चुनाव आयोग से पूछे। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का विकास शुरू। एएआई ने टेंडर प्रक्रिया की शुरू। 1050 मीटर रनवे और आधुनिक टर्मिनल से तिरहुत क्षेत्र का होगा विकास। सुपौल के त्रिवेणीगंज शहर को 79 साल बाद भारतीय रेल से जोड़ा गया। पहली पैसेंजर ट्रेन को सांसद और विधायक ने दिखाई हरी झंडी। क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी परियोजना। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। वित्तीय मदद से जीवन की गुणवत्ता से होगा सुधार। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और विकास भवन दोनों में उपलब्ध। ट्रैफिक उल्लंघन पर सीधे मोबाइल पर मिलेगी डिजिटल नोटिस। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकेंगे भुगतान। पेमेंट के बाद तुरंत मिलेगी पुष्टि। शुभमन गिल को वनडे टीम का बनाया गया कप्तान। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में कर रहे हैं वापसी। श्रेयस अय्यर होंगे उपकप्तान। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बिहार विधान परिषद में ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के 24 पदों पर करे आवेदन। बिहार विधान परिषद ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के कुल 24 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 9 ड्राइवर और 15 ऑफिस अटेंडेंट के पद शामिल है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट blcsrecruitment.com पर 29 सितंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है। सभी उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन फीस जमा करनी होगी। पात्रता के अनुसार उम्मीदवारों ने 10वीं पास होना होगा। हिंदी और अंग्रेजी में वर्किंग नॉलेज और साइकिल चलाना आना चाहिए। ड्राइवर के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। वहीं आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 37 साल, महिला और ओबीसी के लिए 40 साल, SC/ST के लिए 42 साल निर्धारित है। वेतन ड्राइवर के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 जो कि पे लेवल 2 के तहत होगी। वहीं ऑफिस अटेंडेंट के लिए 18,000 से 56,000 पे लेवल 1 के तहत मिलेगी। वहीं चयन लिखित परीक्षा और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीईसी ने सभी पार्टियों के साथ की अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त ने पटना में सभी प्रमुख पार्टियों के साथ बैठक की है। जेडीयू ने 1 चरण में मतदान की, जबकि बीजेपी ने 1 या फिर 2 चरणों का प्रस्ताव रखा। बीजेपी ने बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिससे विवाद पैदा हुआ। वहीं बीएसपी ने गरीब उम्मीदवारों के विज्ञापन खर्च और दलित बस्तियों में डेटा साझा करने पर पूर्ण विचार की मांग की है। कांग्रेस ने फाइनल वोटर सूची, नए जोड़े गए नाम, महिलाओं के नाम, मृतकों और घुसपैठियों की जानकारी सहित 5 प्रमुख सवाल आयोग से पूछे हैं। वहीं आपको बता दें कि आयोग 3 दिनों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिहार के बच्चों को मिलेगी अंतरिक्ष विज्ञान की आधुनिक शिक्षा का मौका। बिहार के छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षा का नया अवसर खुल गया है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना ने कोडीमैथ्स के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत राज्य भर में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस साझेदारी के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान ओलंपियाड अब बिहार के हर जिले तक पहुंचेगा, जिससे गांव और शहरों के विद्यार्थी इसमें लाभ लेकर के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। AKU के कुलपति शरद कुमार यादव के अनुसार यह पहल छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर की पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और शोधकर्ता बनने की दिशा में प्रेरित करेगी। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए AAI ने टेंडर प्रक्रिया किया शुरू। मुजफ्फरपुर और तिरहुत क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI ने मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निविदा दस्तावेज शनिवार से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर होगी। योजना के अनुसार 1050 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा रनवे, 2 हवाई जहाजों के लिए एप्रन और 1250 वर्ग मीटर का आधुनिक टर्मिनल भवन बनेगा। परियोजना से उत्तर बिहार को बड़े शहरों से जोड़ा जाएगा। रोजगार और व्यापार बढ़ेंगे। किसानों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी। यह कदम तिरहुत क्षेत्र के विकास में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। सीएम नीतीश कुमार का सहरसा दौरा, खराब मौसम के कारण हुआ रद्द।
सीएम नीतीश कुमार का 6 अक्टूबर को सहरसा दौरा खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया है। इस दौरे में 55,370 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना था, जिसमें बंगाली बाजार, रेलवे ढाला, आरओबी की आधारशिला भी शामिल थी। 128 योजनाओं का उद्घाटन 1,301 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित था। वहीं दौरे के दौरान सीएम पटेल मैदान में स्टॉलों का अवलोकन और जीविका दीदियों से संवाद करने वाले थे। वहीं जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी, लेकिन कार्यक्रम स्थगित होने से पंडाल और इंतजाम खोलने में मजदूर लगे हैं। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 2.31 लाख वोटरों के कटे नाम। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR रिपोर्ट के अनुसार 69.3 लाख वोटरों के नाम हटाए गए और 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। अब राज्य में कुल 7.42 करोड़ वोटर हैं, जबकि जनवरी 2025 में यह संख्या 7.8 करोड़ थी, यानी कि 47.77 लाख वोटर यानी कि 6% कम हुए। सबसे अधिक वोटर गोपालगंज में कटे हैं, जहां 2.31 लाख नाम हटे हैं। वहीं सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में 6.97 लाख वोट हटाए गए हैं। वहीं तिरहुत, मिथिलांचल, पटना और मगध प्रमंडल में भी 2 से 6% वोटरों के नाम लिस्ट से बाहर किए गए, जिससे राजनीतिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। जाने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आर्थिक मदद पाने का तरीका। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष असाध्य रोगों के मरीजों को आर्थिक मदद प्रदान करता है। इस योजना के तहत मरीज अपने इलाज के खर्च के लिए वित्तीय सहायता ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना को संबोधित आवेदन पत्र स्वास्थ्य विभाग, प्रथम तल, विकास भवन में जमा करना होता है। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए health.bih.nic.in पर विजिट किया जा सकता है। यह योजना गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत का जरिया है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार और इलाज में आसानी मिलती है। घर बैठे ई-चालान कैसे भरने का जाने तरीका। ई-चालान और डिजिटल चालान है जो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे आपके मोबाइल पर आता है, जैसे रेड लाइट क्रॉस करना या फिर बिना हेलमेट ड्राइविंग करना। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भरा जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए भारत सरकार की परिवहन वेबसाइट ई-परिवहन पर जाएं और व्हीकल या फिर चालान नंबर डालें, कैप्चा भरें और पेमेंट करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर पुष्टि मिलती है। वहीं ऑफलाइन चालान भरने के लिए नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाएं और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इंश्योरेंस और चालान रसीद साथ लेकर जमा करें। बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा का विज्ञापन जारी करने की मांग पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के 4 अक्टूबर को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से शुरू हुए आंदोलन को पुलिस ने रोक दिया और छात्र नेता दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया। कैंडिडेट्स का आरोप है कि सरकार ने पहले 1.20 लाख पदों की भर्ती का आश्वासन दिया था, जबकि शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस पर केवल 26,000 पदों की घोषणा की। पहले भी 9 सितंबर को प्रदर्शन हुआ था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आजादी के 79 साल बाद त्रिवेणीगंज रेलवे नेटवर्क से जुड़ा पहली ट्रेन हुई रवाना। 4 अक्टूबर को बिहार के सुपौल जिले का त्रिवेणीगंज शहर आजादी के 79 साल बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया। इस ऐतिहासिक दिन पहली बार पैसेंजर ट्रेन को सांसद दिलेश्वर कामत और विधायक वीना भारती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब सुबह 5:30 बजे त्रिवेणीगंज से सहरसा और दोपहर 2:05 में सहरसा से त्रिवेणीगंज ट्रेन चलेगी। सांसद कामत ने परियोजना में देरी के कारणों और पीएम मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया। वह विधायक भारती ने इसे क्षेत्र के लिए गौरव और विकास की नई राह बताया। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का नया संकल्प किया जारी। शिक्षा विभाग ने शनिवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की नई मार्गदर्शिका पर संकल्प जारी किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नए संशोधन के तहत पहले से ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को भी ब्याज रहित राशि लौटानी होगी, लेकिन जमा मूलधन और ब्याज पर राहत नहीं मिलेगी। अब 2 लाख तक के ऋण में 84 किस्तों यानी कि 7 साल और 2 लाख से अधिक ऋण 120 किस्तों यानी कि 10 साल में चुकाया जा सकेगा। पाठ्यक्रम के दौरान मृत्यु होने पर जमा अतिरिक्त राशि माफ होगी। इसके अलावा संविदा पर 40 लिपिक और 40 कंप्यूटर ऑपरेटर 3 साल के लिए बहाल किए गए।
सीएम नीतीश कुमार आज 87 खिलाड़ियों को देंगे बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर स्थित राज्य खेल एकेडमी में 87 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के चयन पत्र, 813 खिलाड़ियों के बीच करीब 8 करोड़ रुपए की खेल सम्मान राशि वितरित करेंगे। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष 44 खेल विधाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल संघों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। 813 सम्मानित में 152 पैरा खिलाड़ी, 631 खिलाड़ी, 24 प्रशिक्षक, 5 खेल संघ और 1 अधिकारी शामिल है। 2022 से अब तक 2085 खिलाड़ियों को 23.5 करोड़ रुपए वितरित हो चुके हैं। पंकज त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अतरंगी और नया लुक। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर एक अनोखा और अतरंगी लुक शेयर किया है, जिसमें वे लाल सलवार नुमा परिधान, ग्रीन लॉन्ग ब्लेजर और कैप में नजर आए। उनके इस नए अंदाज ने फैंस और साथियों को हैरान कर दिया। अभिनेता रणवीर सिंह ने मजेदार प्रतिक्रिया दी। वहीं गुलशन और सुरवीन चावला समेत कई सेलेब्स ने भी कमेंट किया। नेटिजन्स के बीच तस्वीर रियल है या एआई जनरेटेड, इस पर सवाल उठ रहे। पंकज का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा और फैंस उनके नए अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बीटा एनआईटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन। पटना के बीटा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एनआईटी के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से किया। 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस पहले फेज में सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र रहेंगे, जबकि फर्स्ट ईयर के छात्र पुराने कैंपस में पढ़ाई करेंगे। नए कैंपस में मेडिकल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। कुल 6500 छात्रों के लिए निर्माण की योजना है। वहीं उद्घाटन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। नए कैंपस में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के छात्रों को स्थानांतरित किया जाएगा। व्हाट्सएप ला रहा है यूजर नेम रिजर्व फीचर। व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए यूजर नेम रिजर्व फीचर ला रहा है, जिससे अनचाही मैसेज कम होंगी और यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी मिलेगी। बीटा वर्जन 2.25.28.12 में यह फीचर देखा गया है, जिससे सेटिंग्स के प्रोफाइल टैब में यूजर नेम ऑप्शन के तहत रिजर्व किया जा सकेगा। यूजर केवल तभी मैसेज प्राप्त करेंगे जब उनके पास आपकी यूजर नेम की होगी। यह फीचर फोन नंबर को सार्वजनिक होने से बचाएगा और यूजर को अपने पसंदीदा यूजर नेम चुनने का मौका देगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ फीचर धीरे धीरे रोल आउट होगा और अभी डेवलपमेंट और बीटा टेस्टिंग में है। 3 साल बाद बिहार पुलिस ने आईपीएस आदित्य कुमार को दी बड़ी राहत। 3 साल से निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार को बिहार सरकार ने 3 अक्टूबर 2025 से निलंबन मुक्त कर दिया है। आदित्य 2011 बैच के यूपी मेरठ निवासी हैं। वहीं अक्टूबर 2022 में गया में अवैध शराब मामले और पटना हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल कराने के आरोपों के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया था। उनके साथ ही अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, जबकि आदित्य कुमार फरार थे। सुप्रीम कोर्ट से आत्मसमर्पण निर्देश के बाद उन्हें बेऊर जेल के स्पेशल वार्ड में रखा गया था। वहीं विभागीय जांच अभी भी चल रही, लेकिन उन्हें अब बिहार पुलिस मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 72 घंटों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद हल्की वृद्धि की संभावना है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान भी स्थिर रहेगा। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। सुपौल, अररिया और मधुबनी जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा में बहुत भारी वर्षा तथा कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर और दरभंगा में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी, दक्षिण, मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रह सकता है। गुलाबबाग पुलिस ने टेम्पो से 200 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। गुलाबबाग टीओपी पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक तस्करी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने एक टेम्पो से कुल 200.61 लीटर विदेशी शराब बरामद की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 22 थाना क्षेत्र के चरैया निवासी मोहम्मद अफजल के रूप में हुई है। यह कार्रवाई शराब तस्करी रोकने और अवैध शराब की बिक्री पर काबू पाने के प्रयासों का हिस्सा है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर 4 सर्वे दिखा रहे एनडीए की मजबूत बढ़त।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 4 अलग अलग ओपिनियन पोल एनडीए की मजबूत स्थिति दिखा रहे हैं। सर्वे के अनुसार एनडीए को 40 से 52% वोट और 130 से 158 सीटें मिल सकती है, जो 2020 के प्रदर्शन से बेहतर है। महागठबंधन को 37 से 41% वोट और 86 से 103 सीटों का अनुमान है। वहीं नीतीश कुमार 27 से 42% समर्थन के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए आगे हैं। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और अन्य सहयोगियों के दम पर एनडीए मजबूत दिख रही। यह सर्वे बिहार में संभावित बदलाव और राजनीतिक समीकरण में ऐतिहासिक नतीजे का संकेत दे रहा। कांग्रेस ने बिहार चुनाव से पहले शुरू किया 20 साल 20 सवाल अभियान। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने 20 साल 20 सवाल अभियान की शुरुआत की। एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि हर दिन कांग्रेस का नेता बिहार से जुड़े मुद्दों पर एनडीए सरकार से सवाल पूछेगा। अभियान में पीरपैंती बिजली घर पर केंद्र और राज्य सरकार के अडानी को महंगे दर पर ठेका देने, किसानों से सस्ती जमीन लेने जैसे मुद्दे को उठाया गया है। वहीं साथ ही फाइनल वोटर लिस्ट पर भी सवाल खड़े किए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया कि हटाए गए वोटर नाम जोड़े गए नाम से ज्यादा हैं और पार्टी मतदाताओं के हक की लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी ने आरजेडी राज पर किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है और वर्चुअली उनसे संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने आरजेडी राज पर तंज कसते हुए बताया कि 2 से ढाई दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिखरी हुई थी। स्कूल नहीं खुलते थे और भर्ती नहीं होती थी, जिससे लाखों बच्चे पलायन कर दिल्ली और बनारस गए। वहीं मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को पटरी पर लाया गया। एनडीए सरकार की उपलब्धियों में 19 नए केंद्रीय विद्यालय, 10 लाख सरकारी नौकरियां, 4 यूनिवर्सिटी में आधुनिक सुविधाएं और बीटा एनआईटी परिसर का लोकार्पण शामिल है। पशुपति पारस का चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान। बिहार में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है और चंद दिनों में चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। वहीं प्रधानमंत्री वर्चुअली बिहार के युवाओं से संवाद किए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। पशुपति पारस फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा हैं और उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई। बिहार चुनाव से पहले तेजप्रताप यादव का राहुल पर तंज। तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस के राहुल गांधी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, जिसमें कहा कि हो सकता है राहुल गांधी विदेश ज्यादा पसंद करते हों और भारत बिहार से उब गए हों। उनका यह अंदाज उनकी राजनीतिक चतुराई और व्यंग्यपूर्ण शैली का उदाहरण माना जा रहा। तेजप्रताप यादव की हर टिप्पणी, चाहे राजनीतिक हो या फिर सोशल मुद्दों पर, अक्सर सुर्खियों में रहती है। लालू परिवार की जड़ें और बिहार में लोकप्रियता उन्हें अलग पहचान देती है। उनका यह बयान राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अहम माना जा रहा। भारत की वनडे टीम का नया कप्तान बने शुभमन गिल। भारत की वनडे टीम की कप्तानी अब शुभमन गिल को सौंप दी गई है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में शामिल है। टीम फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तानों के फैसले के तहत गिल ने अब तक 55 वनडे खेले हैं और श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत 3 वनडे और 5 टी20 खेलेगी, जिसमें टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, जबकि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत चोटिल हैं। रोहित और कोहली 7 महीने बाद वापसी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट पारी 140 रनों से जीत लिया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज है। 1524 में वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म हुआ, जिन्होंने गोंडवाना की रक्षा में वीरता दिखाई। 1751 में सर जॉन सोर का जन्म हुआ, जो 1793 से 1798 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1890 में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी किशोरी लाल मसरूवाला का जन्म हुआ। 1902 में ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक राम चतुर मलिक का जन्म हुआ और 1934 में अभिनेता व्यंग्यकार चो रामस्वामी का जन्म हुआ। 1964 में बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट का जन्म हुआ तथा 1981 में साहित्यकार भागवती चरण वर्मा और 1903 में बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स का निधन हुआ। आज विश्व आवास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किन 2 देशों में प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं जो भारत के बिहार में पाए जाने वाले शैल चित्रों के लगभग समान हैं? ऑप्शन ए है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और भूटान, या फिर ऑप्शन डी स्पेन और फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पेन और फ्रांस। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार सरकार ने गरीबी कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है मनरेगा, ऑप्शन सी है वजीफा, या फिर ऑप्शन डी जीविका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीविका। हमारा तीसरा सवाल है कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन बी है खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी है जिला मजिस्ट्रेट, या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचायत समिति के सदस्य। हमारा चौथा सवाल है कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है अबू धाबी, ऑप्शन सी है रियाद, या फिर ऑप्शन डी काहिरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुबई। हमारा आखिरी सवाल है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विकास दास, चंदन कुमार, रंजीत मिश्रा, रंजय तिवारी, कृष्णा प्रसाद, सुमन कुमारी, परवेज अंसारी, रामाशीष नितेश राय, लक्ष्मी मेहता, प्रशांत कुमार, विजय, अमरजीत कुमार, अखिलेश कुमार, राजीव कुमार, अमन साहू, प्रदीप पंडित, राजकुमार, बसंत लाल सिंह, श्रवण झा, परवेज अंसारी, अर्चना धनराज, भागवत लाल, संजीव कुमार, रविशंकर, रामशंकर, राज पासवान, पप्पू चौहान, आदित्य प्रधान और विजय घायल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सोशल मीडिया और फोन के उपयोग से पारिवारिक रिश्तों पर सबसे ज्यादा असर किस प्रकार पड़ा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।